तो एक और खूंखार वीडियो में आपका स्वागत है। हम सबको पता है कि हम मोबाइल्स, कंप्यूटर, इन पर कुछ एक्टिविटी के अलावा हम गेम्स भी खेलते हैं। इसमें कुछ हॉरर गेम्स भी होते हैं, कुछ फनी गेम्स भी होते हैं और ये गेम खेलते खेलते हम उलझ भी जाते हैं और किसी गेम में तो हम बोर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम गेम्स खेलना बंद करते हैं या हम लॉग आउट हो जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ तो आप गेम नहीं छोड़ सकते, उसे लॉग आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो आज हम ऐसे ही कुछ रियल स्टोरीज पर जो गेम्स बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। फियर्स ऑफ फैथम, होम अलोन। यह एक इंडी हॉरर गेम है। इसे हाल ही में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने खेला है। इस गेम का रूल ऐसा है कि आप घर में अकेले हैं और आपके घर में कोई एंटर करता है। कुछ चीज टूटने की आवाज आती है तो आपको पता चलता है कि कोई घर में घुस आया है। वो आपको देखेगा और मार डालेगा। कहा जाता है कि ये गेम सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप घर में छिपने की जगह ढूंढते हैं और वो आदमी आपको मारने के लिए आपको ढूंढता है। यह बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें प्लेयर्स को ऑप्शन में बहुत सारी स्टोरीज दी गई है जो डर और थ्रिलर का एक्सपीरियंस कराती है। फियर्स ऑफ फैथम्स के कुछ एपिसोड बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज। चेरनोबिलाइट। ये गेम पूरी तरह से 3D लुक में बनाया गया है। इस गेम की पूरी स्टोरी एक्चुअली बेस्ड ऑन द चेरनोबिलाइट पावर प्लांट एक्सप्लोजन जो यूक्रेन में है। पर 26 अप्रैल 1986 में इस पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई। 14,000 लोग इसमें जख्मी हो गए और कितने ही लोगों की जान चली गई। अब ये पूरा शहर हॉन्टेड दिखता है और रेडियो एक्टिव प्लेस होने के कारण वहां सांस लेना भी मुश्किल है। इसी बीच चेरनोबिल में काम करने वाले एक वर्कर्स की गर्लफ्रेंड मिस्टीरियस तरीके से गुम हो जाती है। उसे ही ढूंढने की पूरी स्टोरी इस गेम में है। इसमें एक विलन भी है, ब्लैक स्टैकर नाम का, उसे भी मारना है, इसलिए ये बहुत रियल लगता है। आउटलास्ट 2। इस गेम को 2013 में डेवलप किया गया था। इस गेम की स्टोरी ऐसी है कि एक जर्नलिस्ट, उनका नाम है ब्लैक लिंगरमन, एरिज़ोना रेगिस्तान में एक प्रेग्नेंट लेडी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने जा रहे होते हैं। तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। फिर ब्लैक अपने वाइफ को ढूंढते ढूंढते जॉन्सटाउन नाम के एक गांव में पहुंच जाता है। वहां बहुत लोगों की हत्या की गई है और यही मर्डर मिस्ट्री को ये गेम सुलझाता है। साइलेंट हिल 2। ये स्टोरी जेम्स नाम के आदमी की है जिसकी वाइफ मर चुकी है और उसे एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि रोम मेरी, मतलब उसकी वाइफ साइलेंट हिल पर स्पेशल जगह पर उसका इंतजार कर रही है। ये गेम जब आप खेलते हैं तो आपका सामना डीमंस यानी भूतों से होता है। आपको इसमें यह पता लगाना है कि साइलेंट हिल पर आखिर उसे क्यों बुलाया गया है। ये स्टोरी बेस है वर्जीनिया की एक सिटी सेंट्रलिया पेंसिल्वेनिया की। ये कहानी है 1962 की। वहाँ रहने वाले लोगों को कहा गया कि यहाँ जितना भी कचरा है उसे जला दो। उन लोगों ने वैसा ही किया, पर वो आग टनल में घुसकर इधर उधर फैल गई। आग पर कंट्रोल न होने के कारण सब जलकर खाक हो गया। लेकिन आग
बूझने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को जगह खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए। 60 साल बाद भी वो आग वैसे ही जल रही है और वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अब वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता और वो जगह भी अभी सील कर दी गई है। कोहलत। इस गेम को आप जब खेलना शुरू करते हैं तो आपको इस गेम का इंट्रो रियल स्टोरी में लेकर जाता है। कोहलत गेम एक इंडी सर्वाइवर गेम है। इसमें प्लेयर्स को पता लगाना है कि कुछ स्टूडेंट 1 फरवरी 1959 में कोहलत शाखों पर लापता हो गए थे। बस उन्हीं को ढूंढने की ये स्टोरी है। तो ऐसा हुआ था कि सोवियत रूस में मौजूद इस माउंटेन पर जाने के लिए एक हैकर्स ने 9 स्टूडेंट की टीम बनाई और निकल पड़े माउंटेन की चढ़ाई के लिए। लेकिन एक स्टूडेंट की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो घर लौट जाता है। बाकी फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने पहले से ही मैसेज कर दिया था कि हम जब माउंटेन पे सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं तो हम टेलीग्राम कर देंगे, कुछ मैसेज भेज देंगे। लेकिन 8 दिनों के बाद भी किसी का मैसेज नहीं आया, तो उन्हें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर निकल पड़ा। पहले तो उन स्टूडेंट का टेंट मिला जो बहुत बुरी हालत में था। टेंट में किसी के जूते कपड़े फटे हालत में मिलते हैं और जो पैरों के निशान मिलते हैं वो अलग अलग दिशा में जाने वाले मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डरकर इधर उधर भागे थे। कुछ दूरी पर उनकी लाशें मिलती है। उन लाशों का बुरा हाल हुआ था। किसी की आंखें नहीं थी, किसी की जबान कटी हुई थी और ये इंसिडेंट्स के बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।